सुबह के 8 बज रहे हैं। आरती एक पक्का घर में चाय बना रही है। उसके ठीक सामने एक मैदान है जिसके चारों तरफ कुछ झोपड़ी घर है और सारे घरों का मुंह उस ग्राउंड की तरफ है। टीना और बंबू से बनाया हुआ उन घरों में कुछ घायल लोगों को रखा गया है। चाय बनाते हुए आरती को क्लियर दिखता है कि उन घायलों को देख रहे हैं डॉक्टर मेजर मेनन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन लोगों के साथ में नजीर अहमद। डॉक्टर मेनन उन सबको देख रहे हैं, नेताजी हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन नजीर कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ नेताजी के बगल में बॉडीगार्ड की तरह खड़े हैं और उन लोगों के साथ में थी एक नर्स। घायलों को जब देखना हो गया तो ये लोग रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आते आते जैसे ये लोग मैदान के बीचों बीच आए, ऊपर आसमान में दिखाई दिए 2 फाइटर जेट्स दुश्मन गैंग के, अंग्रेजों के फाइटर प्लेन्स। नर्स उधर ही थी तो वो एक घर में उधर ही पनाह ले ली, लेकिन ये तीनों ग्राउंड के बीचों बीच थे। इधर से कर्नल चैटर्जी चिल्ला के बोलते हैं, टेक शेल्टर प्लेन्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबू हुसैन और आज मैं अपना पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको आरती और नज़ीर की कहानी बताया था उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, कल शाम में आरती नज़ीर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। उसके बाद में दोनों डिवाइड हो गए थे और सारे ग्रुप्स उस जगह से निकल गए थे। कुछ लोग पैदल थे, कुछ लोग ट्रक में। पैदल चलने वालों में नेताजी खुद थे। आरती कुछ घायलों को लेकर ट्रक में आ रही थी, इधर नज़ीर कुछ घायलों को लेकर। दोनों के अपने अपने ग्रुप्स थे। वैसे यहाँ पे बता दूं, कल शाम में जब बमबारी कर रहे थे अंग्रेज लोग, जब आरती और नज़ीर उस गड्ढे में बैठे थे, उस बमबारी में अम्मा जी को भी गोली लगी थी। अम्मा जी भी आजाद हिंद फौज के सिपाही है। उनका हस्बैंड थे मेजर गढ़ेवाल। आरती जिस ट्रक में आ रही थी वो ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गया था। उसके बाद से उसको भी पैदल ही आना पड़ा था। बीच में एक नदी भी है, उसका नाम है सित्तांग नदी। उस नदी का ब्रिज टूटा हुआ था तो उन लोगों का कोई भी ट्रक इस पार नहीं आ पाया है सिवाय नेताजी के गाड़ी के। सुबह इधर आने के बाद में नेताजी को एक और खराब खबर मिली। उनका एक भरोसे का ऑफिसर विशंबर पांडे को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं के जरिए कुछ गलत फहमी के चलते विशंबर पांडे जी एक जापानी ऑफिसर की हत्या कर दिए थे और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बात से नेताजी बहुत दुखी थे और वो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दिन उजाला हुआ, नेताजी थोड़े से नॉर्मल हो गए थे तो वो अब घायलों को देखकर वापस आ रहे थे। उसी टाइम में अंग्रेजी फाइटर प्लेन्स, जैसे ही 2 अंग्रेजी जहाज दिखे, ये लोग पक्के शेल्टर की तरफ भागने लगे जिधर आरती चाय बना रही थी। कर्नल चैटर्जी जैसे ही आवाज लगाए, टेक शेल्टर प्लेन्स, डॉक्टर मेनन कुछ और आवताव नहीं देखे, सीधा पक्के शेल्टर की तरफ दौड़ लगाए। नेताजी भी दौड़ रहे थे, लेकिन वो 48 साल के हो चुके थे। कितना ज्यादा दौड़ सकते हैं? छोटे छोटे कदमों के सहारे दौड़ रहे हैं। इधर नजीर अहमद एक जवान फौजी, कॉलेज में 3 बार 100 ईयर्स में चैंपियन हुआ है वो। इधर हॉकी टीम का सेंटर फॉरवर्ड खेलता है। जितनी देर में नेताजी उस जगह से इस बरामदे तक पहुंचे, उतनी देर में नजीर उस पूरे मैदान का 2 चक्कर लगा सकता है। लेकिन आरती अपनी आंखों से देखी कि वो चल रहा है। नेताजी छोटे छोटे पैरों से दौड़ रहे हैं, नजीर लंबे लंबे पैरों से चल रहा है। बॉडीगार्ड उन्हें क्रॉस नहीं कर रहा है। वो लोग बरामदे के बहुत करीब आ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट और 10 कदम। इधर पहला प्लेन गोली चलाते हुए बहुत नीचे आकर उड़ गया। उन दोनों के एकदम बगल में गिरी गोलियां, ज्यादा से ज्यादा 10-15 इंच। सीधा गोली चलाते हुए प्लेन निकल लिया। आरती उस पक्के घर से इन बेरहम लम्हों को देख रही थी। दूसरा प्लेन भी कड़ाकट कड़ाकट गोली चलाते हुए आ रहा है। चलते चलते नजीर सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देखा। ये लोग बरामदे के एकदम बगल में आ गए हैं और वो प्लेन भी इन लोगों के बहुत करीब आ गया है। फिर गोलियों के सहारे धूल उड़ाते हुए प्लेन चला गया। जैसे ही वो प्लेन निकल लिया, नेताजी उस बरामदे में पहुंच जाते हैं। नजीर नहीं पहुंच सका। खून से लथपथ उसकी बॉडी सीढ़ियों में गिर गया। नेताजी और कर्नल चैटर्जी उसे पकड़ के ऊपर में लेके आए। उसके बाएं कमर में गोली लगी है और पूरा बॉडी खून से बह रहा है। आरती पत्थर की मूर्त बन के वहां पर खड़ी है। उसके सामने सब कुछ होता हुआ देख के भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। डॉक्टर मेनन उसे देखकर कहते हैं, गोली लगी है, निकालनी पड़ेगी। इधर हॉस्पिटल छोड़ के निकाला भी नहीं जा सकता है। करीबी हॉस्पिटल है मौलमीन, जिधर वो लोग जा रहे हैं। वहां से 350 किलोमीटर दूर। नजीर को होश आता है शाम में। आरती उसे देखने गई है। आरती उससे पूछती है, दर्द हो रहा है? दांतों से दांतों को दबाकर नजीर कहता है, हाँ। क्या मेरी पैर को काट के निकाल दिया गया है? आरती कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना दर्द में भी नजीर हंसते हुए कहता है, कल शाम में ही मैं तुमसे कह रहा था, आजाद हिंदुस्तान में पहुंचेगा अपाहिज नजीर। आरती कहती है, तुम ऐसा मत सोचो, डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। आरती कह तो रही थी ये सब बातें, लेकिन उसे भी मालूम है कि डॉक्टर मेजर मेनन ने कहा है कि हॉस्पिटल पहुंचकर उसका पैर को काट के निकालना पड़ेगा। इसका मतलब नजीर अगर जिंदा भी रहता है, कभी हॉकी टीम का सेंटर फॉरवर्ड नहीं खेल पाएगा। धीरे धीरे शाम होती है। अब इन लोगों को वहां से निकलना पड़ेगा, लेकिन इनके पास तो कोई गाड़ी नहीं है सिवाय नेताजी के एक गाड़ी के। नेताजी खुद कहते हैं, सारे घायलों को मेरी गाड़ी में उठाओ, हम लोग चलेंगे पैदल। नेताजी तो एक ही लाइन में ये सब कह दिए, लेकिन इन लोगों को समझने में टाइम लगा। वो घर से सिर्फ दुकान तक जाने की बात नहीं कर रहे थे। दूरी थी सित्तांग से मौलमीन तक, 350 किलोमीटर की। आजाद हिंद गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट, आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ, अलाइड पावर के 1 नंबर के दुश्मन, उनकी किस्मत में आज एक गाड़ी भी नहीं जुटा। जिनका गले का माला बिकता है 7 लाख रुपए में, जिनके एक बुलावे पे भिखारी हो जाता है करोड़पति हबीब भाई, करीम भाई, आदम जी, वो आज जाएंगे सित्तांग से मौलमीन तक पैदल। और वो भी अगर मान भी लिया जाए
तो एक गाड़ी में इतने घायलों को कैसे चढ़ाया जा सकता है? कम से कम 6 जन तो उठकर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। उन 6 में से 2 जन थे आरती के करीबी, नज़ीर अहमद और अम्मा जी। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठा। सवाल उठाने वाले थे कर्नल चैटर्जी। नेताजी दूर आसमान में देख रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब देते हैं मेजर जनरल जमान कियानी, इस अभियान का कमांडर। उन्हीं की जिम्मेदारी है ये, हुक्म उनको ही देना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है वो, जिंदगी और मौत उनके सामने बराबर है। मेजर मेनन की तरफ देखकर कहते हैं, डॉक्टर ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, जिन 2 जन का जिंदा रहने का उम्मीद सबसे कम है। बोलकर वो साइड हो जाते हैं। नहीं, आज वो भी जिम्मेदारी नहीं ले पाए, इसीलिए तो डॉक्टर मेनन पर छोड़ दिए। इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ आते हुए देख कर डॉक्टर मेनन कहते हैं, वेल हाउ कैन आई। अपनी सेंटेंस वो भी पूरा नहीं कर पाए। अपने घड़ी की तरफ देखकर मेजर जनरल जमान कियानी कहते हैं, आई एम सॉरी डॉक्टर, आधे घंटे में निकलेंगे हम लोग। चॉइस करने के लिए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता आपको, 4 जन को चूज करिए। नेताजी तब भी चुप है। मेजर जनरल कियानी कहते हैं, आइए डॉक्टर को काम करने दीजिए। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मेजर मेनन अपनी आंखों से देखता है उस कठोर कमांडर को वहाँ से निकलते हुए, और दोनों हाथों से अपनी मुंह ढाककर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इतनी देर से आरती भी खड़ी थी। आरती सोचती है, क्या मुझे सिफारिश करना चाहिए मेजर मेनन के पास नज़ीर और अम्मा जी का होके? इतने में डॉक्टर मेजर मेनन के कान में एक आवाज़ आता है, मेनन मेरा बेटा। कौन थे ये जो डॉक्टर मेनन को ऐसे बुलाए थे? खुद के लिए क्या कोई सिफारिश मांग रहे थे? इधर नज़ीर का क्या होता है? क्या वो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा या उसे छाट दिया जाएगा? बताऊंगा आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।